श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड दोहा नंबर 208 और क और ख दोनों की चर्चा आप सुन रहे थे। बहुत तरह से महाराज जनक ने, राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर के ऋषि के सुपुर्द कर दिया। तब भगवान माता के महल में गए और चरणों में माथा नवा करके चल दिए। पुरुषों में सिंह रूप अर्थात श्रेष्ठ कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, समस्त ब्रह्मांडों के कारण और करण एवं कारण के भी कारण दोनों वीर भाई मुनि का भय दूर करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्साहपूर्वक चले। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीरो अखिल विश्व कारण करन। मंगल भवनु अमंगल हारी रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज माता के जो है बहुत प्रकार से आशीर्वाद सौंपे भूप ऋषि सुत। पहले राजा मुनि से कह चुके हैं, हे महाराज अब आज से तुम इनके पिता हो और कुछ नहीं हो। आपको मैंने सौंप दिया, जो वस्तु जिसकी होती है उसी को सौंपी जाती है। मुनि इनके पिता हैं, अतएव ये उनके हवाले कर दिए गए। सौंपे से जननायक पुत्रों का हाथ पकड़ करके मुनि के हाथ में पकड़ा दिए। मुनियों ने अपनी अपनी रामायणों में अनेक आशीर्वाद लिखे, बहुविध लिख करके ग्रंथकार ने उन सब का ग्रहण किया है। राम लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक बुला करके महाराज दशरथ आशीर्वाद दे करके राजा ने मुनि को अर्पण कर दिया। आज्ञाकारी दोनों पुत्रों ने पिता के चरणों में मस्तक नवाया तो राजा के नेत्रों से महाराज अश्रु बिंद निकल पड़े। उसके बाद मुनि प्रसन्नतापूर्वक दोनों को लेकर के चलते हैं और इस प्रकार से कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप ही इनका रक्षक है। महाराज देखिए, महाराज दशरथ चाहते सेना भी भेज सकते थे, सब वेद बाण उनके पास था, वो स्वयं भी जा सकते थे, लेकिन विश्वामित्र ने कहा महाराज सेना नहीं चाहिए और आप भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेना से महाराज और राक्षस नहीं मारे जाएंगे और आपके द्वारा भी नहीं मारे जाएंगे, क्योंकि वरदानी। राजा तो अत्यंत विह्वल हो गए थे। महाराज वहाँ से राजा का आशीर्वाद देना लिखा गया, परंतु दोनों भाइयों को राजा को प्रणाम करना नहीं लिखा गया, माता को प्रणाम करना ही लिखा गया, माता का आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया। यहाँ दोनों में अनुवर्तन बहुविध देई आशीष। तुलसीदास जी कहे पुरुष बहुविध देई आशीष, यानी जो है दोनों को दो ही जगह अर्थ करते हैं, समय लगा लेना चाहिए। ग्रंथकार की शैली है, काव्य का एक गुण है, यहाँ आशीष कहाँ समझा जाएगा और वहाँ प्रणाम कहाँ भी यहाँ समझा जाएगा। जानकी मंगल में लिखा हुआ है कि ऋषि संग हरषि चले दो भाई। ऋषि संग हरषि चले दो भाई। बितु पद बंदी शीस लियो आयसु। पितु पद बंदी शीस लियो आयस। सुनि शिष्य आशीष पाई। ऋषि संग हर्ष चले रघुराई। ईश मनाई आशीष जय जस पावहु। ओह नाई निपय मुख
जानी बिराजो ऋषि संग हरसी चले दो भाई, और ऋषि संग हरसी चले दो भाई। राजा तो महाराज अत्यंत बेबल हो गए थे, लेकिन माता की ऐसी चेष्टा नहीं की गई। महाराज जन्नी भवन गए, माता ने कुछ नहीं कहा। इसका कारण स्पष्ट है कि आगामी द्वारा महाराज एक ज्योतिषी के द्वारा इनको ज्ञात हो चुका था कि मुनि के अन्नप्राशन के समय प्रभु दोबारा अपने ऐश्वर्य का बोध करा चुके हैं। माता को सब पता है, और जो है कह रहे हैं इस प्रकार से, कह रहे हैं माता ने देखा कि दोनों भारी सामर्थ्यवान हैं। जैसे सिंह निर्भय निशंक अकेले ही हाथियों के समूह में घुस करके हाथियों को मस्तक को विदीर्ण कर डालता है, वैसे ही दोनों बिना सेना सहायक के महाराज मुनि को सताने हुए राक्षसों को नाश करने चले हैं। और महाराज पुरुष सिंह इस रूपक को मारीच ने खूब निभाया है। रावण कहता है कि मनुष्य सिंह सो रहा है। मारीच ने कहा देखो मारुष सिंह सो रहा है, इसको जगाना अच्छा नहीं है। पुरुषों में सिंह इस रामचंद्र का रणस्थल महाराज अवस्थान है। महाराज रावण कुशल राक्षस गण रूपी गजेंद्रों का यह सिंह है, नाश करने वाला है। मारीच ने कहा असौ रणांत स्थिति संधिवालो दिग्भक्षो मिगहान सिंह सुक्तस्तया बोधयित्वं सख्यम सारग पूर्णो निष्ठान्तष्ट। मारीच ने कहा था हे भैया, सोते हुए सिंहों को जगाने की चेष्टा मत करो, नहीं तो तुम्हारी दशा वही होगी जो मेरी हुई है। ये मनुष्य सिंह सो रहा है। असौ रणांत, महाराज रण में हमने उसकी देखा कि उस युद्ध को कैसे समाप्त कर देता है। और यहाँ पर अब मुनिभय हरण करने दोनों भाई उत्साह। महाराज यात्रा स्थल में हर्ष होना चाहिए। जब यात्रा करने लगे और हर्ष हो जाए तो समझ लो काम हो जाएगा। महाराज अस्कहि नाई समन को माथा हरस चलो ही रघुधर रघुनाथा। हनुमान जी महाराज सबको महाराज प्रणाम करके चलते। हर्ष राम तब कीन पे आना सगुन भय सुंदर सुर। हर्षित होकर के यज्ञ रक्षा और असुर समूह वध के लिए दोनों भैया मुनि के साथ चले हैं। मुनि का भय दूर करने जा रहे हैं। महाराज ये कार्य वीरों के हैं, इसलिए इनको पुरुष सिंह वीर कृपा सिंधु विशेषण दिए। शत्रु का वध करने में बल और बुद्धि चाहिए। यहाँ वीर रस से बल और मति धीर से बुद्धि, दो विशेषण दोनों गुण दिखा दिए। ताहि मार पालत सुत वीरा। कह रहे महाराज विश्व के उपादान और निमित्त कारण दोनों आप ही हैं। जैसे घट का उपादान कारण मिट्टी है, निमित्त कारण कुम्हार है, ये विशेष कर देकर के जननायक ऐसे भी प्रभु हैं। वह अपने भक्तों पर कृपा करके भक्त का भय करने चले। तात्पर्य है कि भक्तों के लिए ही भगवान का अवतार है। महाराज कारण दो प्रकार का होता है, एक नित्य और दूसरा नैमित्तिक। पंचभूत काल कर्म गुण स्वभाव और माया, ये नैमित्तिक कारण है। इन सबों के कर्ता राम जी ही नित्य कारण है। इतने बड़े होकर के भी भक्तों के अधीन है। अशेष कारण संपूर्ण विश्व के जो कारण हैं उनके भी आप करने वाले हैं। महाराज कारणम साधकतम कि सिद्धो प्रकृष्टो हेतु, अर्थात क्रिया सिद्धि में जो अत्यंत हेतु होता है वह कारण, अथवा अखिल विश्व कारण करण प्रकृति है उसके भी अधिक कारण हैं। यहाँ महाराज सब विशेषण साप्राय है। पुरुष सिंह अर्थात पुरुषों में शेर बब्बर या नरशेर हैं। असुर समूह इनके लिए सामने महाराज हाथी के समान है, ये वीर हैं, अतः सेना सहायक की आवश्यकता नहीं। मुनि भय हरने जा रहे हैं क्योंकि कृपा सिंधु है। और जो है मुनि ने अपने को राजा से बताया था महाराज मैं अनाथ हूँ। इसे सूचित किया कि जो अनाथ होगा हम उसके नाथ हैं। अनाथ के हो नाथ तुम निश्चर बदमय हो सनाथा। अतएव समुद्रवत कृपा करके मुनि को सनाथ करने चलेंगे। हर्ष चले क्योंकि युद्ध में राक्षस वध में उत्साह।
माता पिता के वियोग में किंचित क्लेश नहीं हुआ। असुरों के वध का कौन बड़ी बात, क्योंकि ये तुम्हारा जो किल विश्वास कारण है। त्रिभुवन तक मार जी आई, ये तो तीनों लोकों में त्रिभुवन को नष्ट करके और फिर जो है उनको जिंदा कर सकते हैं। वीरता 5 प्रकार की कही, ये पांचों भगवान के अंदर है। त्याग वीरो, दया वीरो, विष्टा वीरो विचक्षण, निद्रा वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो धर्मवीर सदा सुतः, पंचवीरा समाख्याता नाम एव च पंचधा, रघुवीर कारण सर्वीरोपलक्षण। त्यागवीर है, अतः मध्यधीर कहा। माता पिता की वियोग का कंचित भी दुख नहीं हुआ। रणधीर है अथवा कृपा सिंधु मुन भय हरण चलने हैं और हरस कर चले। पुरुष सिंह से पराक्रम महावीर जनाया। मुनि भय हरण यज्ञ रक्षा धर्म का कार्य है, अतएव इनसे धर्मवीर जनाया। विद्यावीर तो कही आए कि महाराज जात की सहज सांस चोचारी, सो हरिपह और कौतुक भारी। और महाराज आगे बाण विद्या में निपुणता दिखाते कि एक ही बाण से ताड़का का वध कर डाला। आगे आप चर्चा सुनेंगे। अखिल विश्व के कारण एवं करण है, इसलिए विद्यावीर हुए। सेना और सेवक साथ क्यों नहीं भेजे, इसका कारण यह भी कहा जाता कि ताड़का मारी सुबाहु को किसी मुनि का शाप था कि बालक विरथियों के हाथों से निरादर तुम्हारी मृत्यु होगी, यानी बिना रथ वाले जो बालक होंगे वही तुमको मारेंगे। और कारण यह है, प्रभु का प्रताप और ऐश्वर्य गुप्त रखने के विचार से मुनि इनको पैदल लेके जा रहे हैं। सेना और रथ साथ होना संभव था, निश्चल युद्ध करने न आते तो भी मुनि के प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कहीं अगर निश्चलों को पता होता कि बड़े बड़े वीर आए हुए थे तो हो सकता वो उपद्रव न करते। सेना और रथ साथ न होने से ही उनको पता लगे कि भाई कोई है नहीं, चलो इनका वध आवश्यक था, तो बिना सेना के गए और इनका अंत करने गए। मुनि का प्रयोजन सिद्ध होना है। सेना के ने से इनका वध हो नहीं सकता, सेना मारी जाती, व्यर्थ का पाप मुनि को होता, अतः सेना नहीं लिया। राम जी मुनि के साथ हैं, जैसे मुनि रहते हैं वैसे ये भी रहेंगे। मुनि के साथ रह करके किसी की सेवा कराते नहीं, यदि इसी से सेवक नहीं लिए। महाराज मून पर नहीं, ज्योति पत्राण नहीं पहनते, सवारी पर नहीं चढ़ते। महाराज इसी से आपने भी सवारी नहीं लिया, केवल न सेवक लिए, पत्राण पहने न जूता पहने। इस लीला का विधान कल्प कल्प में रहता है। जब मुनि को पितृत्व सौंप दिया तो सेना आत्मसात करना अयोग्य था, क्योंकि इससे यह सिद्ध होता कि राजा को विश्वास नहीं है, अभी भी अपने को पिता समझते हैं। पुत्रों का उपाय तो महाराज स्वयं पुत्र पिता करता है, मुनि पर विश्वास नहीं क्या। यहाँ वीर रस का स्वरूप वर्णन किया है। जब तक निशाचरों का वध और मुनि के यज्ञ की रक्षा निर्विघ्न नहीं हो जाएगी तब तक अहिल्या का उद्धार नहीं होगा, और जब तक अहिल्या का उद्धार नहीं होगा तो जनकपुर नहीं पहुँचेंगे। तब तक ग्रंथकार युगल सरकारों के लिए श्रृंगार और वात्सल्य ये सब खत्म कर दिया। राज किशोर, किशोर, राजकुमार, कुंवर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वन में वीरता का काम है, माधुर्य का नहीं है। मुनि के हृदय में महाराजा दशरथ के संयोग से वात्सल्य की छाया पड़ गई है। जब तक दोनों भाई मुनि के साथ वन में रहेंगे तब तक कभी रघुराया, प्रभु, वीर और रघुपति आदि वीरता ये शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रेमी सज्जनों, आगे चर्चा विश्वामित्र नवमी को आए और द्वादशी को श्री अयोध्या जी से जा रहे हैं रास्ते में, और कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या भगवान की लीलाएँ होंगी, ये सब आप अगली चर्चा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को